हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे HCF एंड LCM। HCF एंड LCM में हम लोग पहले शुरुआत किए थे HCF के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे LCM के बारे में, उसके बाद दोनों से मिक्स होकर के HCF एंड LCM से मिक्स होकर के किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग इसमें पढ़ना शुरुआत किए थे सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर के बारे में। को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग पिछला वीडियो में ही देख चुके हैं। तो अगर उन विद्यार्थियों से मेरा आग्रह होगा जो पिछला वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो कृपया सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, तभी ये वीडियो आपको तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगे। तो हम लोग सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर के 2 पॉइंट को हम लोग अध्ययन कर चुके थे। पहला पॉइंट हमने क्या बता दिया था? पहला पॉइंट हमने बताया था कि सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर के जोड़ा में अगर HCF से गुणा कर दिया जाए तो संख्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? संख्या प्राप्त होता है। और दूसरा पॉइंट में हमने बता दिया था कि जब दो संख्याओं के अनुपात में उसके HCF से अगर गुणा कर दिया जाए, दो संख्याओं के अनुपात में उसके HCF से गुणा कर दिया जाए तो संख्या प्राप्त होता है। उसी तरीक़े से हम लोग आज इसे तीसरा पॉइंट को आप हेडिंग लगा लिए और सह अभाज्य संख्या का ये लास्ट पॉइंट होगा यानी थर्ड पॉइंट। हम लोग तीसरा पॉइंट में आपको 3 पॉइंट पढ़ने हैं। 3 पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ समझाते हैं कि बताइए अगर m और n को हमने माना था सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, उसको अगर हम HCF से गुणा कर दें तो संख्या निकल के आएगा। और n को भी हमने माना था को प्राइम नंबर, उसको अगर हम HCF से गुणा कर देंगे तो रियल नंबर निकल जाएंगे, मतलब वास्तविक संख्या निकल जाएंगे, मतलब जो नंबर दिया रहता है वही निकल के चलाएंगे। तो आप यहाँ से देखिए अगर HCF को को प्राइम नंबर के जोड़ा से अगर गुना किए हैं तो संख्या जो निकल के आएगा, तो दोनों संख्याओं का अगर योगफल आपको दे दिया है, योगफल आपको दिया हुआ है। आपको यहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये को प्राइम नंबर है m और n, एक को प्राइम नंबर के सह अभाज्य संख्या का जोड़ा है। उसमें अगर HCF से गुणा कर दिया जाए तो क्या निकल के आएंगे? संख्या निकल के आएंगे। और दोनों संख्याओं का योगफल यहाँ दिया हुआ, योगफल आपसे दिया रहता है। तो HCF को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बन जाएंगे? m और प्लस क्या n हो जाएंगे। और बराबर में क्या आ जाएंगे? योगफल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? योगफल आ जाएंगे। तो आप बता दीजिए m प्लस n बराबर क्या निकल के आएंगे? m प्लस n बराबर हो जाएंगे योगफल और बट्टे में क्या हो जाएंगे? HCF। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से एक पॉइंट निकल के आएगा कि जब दो संख्याओं का अगर योगफल दिया हो और HCF दिया हो, दो संख्याओं का अगर योगफल दिया हो और उसका HCF दिया हो, तो अगर उसमें भाग लगा दीजिएगा तो m और n का मान निकलेगा। और m और n का मतलब हो गया को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या निकल के आएंगे, सह अभाज्य संख्या का योगफल निकल के आएंगे। तो ये आप पहला पॉइंट, ये हुआ आपका पहला पॉइंट सह अभाज्य संख्या। पॉइंट नंबर 3 के पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट आप देखिए, इसी में दूसरा पॉइंट आपसे क्या पूछे जाएंगे, अगर ये पहला संख्या और ये दूसरा संख्या का अगर योगफल ना दे करके अगर आपसे अंतर दिया हो, अगर अंतर दिया हो दो संख्या का, योगफल ना दे करके अगर दो संख्या का अंतर दिया हो तो ये तो संख्या हो गया। तो यहाँ से m इंटू क्या आ जाएंगे? HCF और माइनस कर देंगे क्या? n इंटू क्या हो जाएंगे? HCF बराबर क्या आ जाएंगे? अंतर आ जाएंगे। तो आप यहाँ से अगर कॉमन ले लीजिएगा HCF को, तो अंतर दिया हो तो m और माइनस क्या n बराबर आ जाएंगे अंतर, m इंटू n बराबर आ जाएंगे। थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं, यहाँ क्या आ जाएंगे? अंतर, दो संख्याओं का अंतर निकल के चलाएंगे। क्या आगे? अंतर। और अंतर को HCF को हमने कॉमन लिया जिस तरीका से यहाँ लिए, अगर इसको यहाँ से भाग लगा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएंगे? HCF आ जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट आप ये देखिए, दूसरा पॉइंट क्या निकल के चलाएंगे कि अगर दो संख्याओं का अंतर दिया हो और उसको HCF से अगर भाग लगा दिया जाए, तो यहाँ से क्या निकल के चलाएंगे? m और n का मान निकल जाएंगे, m माइनस n का मान निकल के आएंगे। और दूसरा पॉइंट के बाद आप तीसरा नंबर पॉइंट में आप यहाँ देखिए, तीसरा नंबर पॉइंट में आप क्या देखेंगे कि अगर दोनों संख्याओं का इंटू दिया हो, मतलब गुणनफल दिया हो, तीसरा पॉइंट में अगर गुणनफल दे दिया हो, देखिए आप यहाँ
अगर दोनों संख्याओं का आपके पास गुणनफल दे दिया हो, तो इन दोनों का अगर गुणनफल दिया हो तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे MHCF और इंटू में क्या आ जाएंगे NHCF बराबर क्या आ जाएंगे संख्याओं का गुणनफल। तो आप बताइए m इंटू एन बराबर गुना कर लीजिए, तो m इंटू क्या आ जाएंगे n बराबर क्या आ जाएंगे m इंटू एन बराबर आ जाएंगे गुणनफल और बट्टे क्या आ जाएगा HCF के स्क्वायर। गुणनफल और बटे में क्या आ जाएंगे HCF का क्या आ जाएंगे स्क्वायर आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ भी HCF यहाँ भी HCF और HCF गुना हो जाएंगे तो यहाँ भागा में चला जाएंगे, m और n गुना में रहेंगे तो यहाँ क्या आ जाएंगे HCF का क्या बन जाएंगे होल स्क्वायर बन जाएंगे। ये रहा आपका तीसरा पॉइंट, ये रहा क्या तीसरा पॉइंट। ये तीनों पॉइंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर दो संख्याओं का योगफल दिया हो और उसका HCF दिया हो, दो संख्याओं का योगफल दिया हो और उसका HCF दिया हो, तो अगर ये योगफल को HCF से अगर आप भाग लगाते हैं तो वैसे दो संख्याओं का योगफल निकल के आता है जो को प्राइम नंबर है। आप यहाँ समझिए, वैसे दो संख्याओं का योगफल प्राप्त होता है जो को प्राइम नंबर हो। इसी तरीका से अगर अंतर दिया हो दो संख्याओं को, अगर अंतर को HCF से भाग लगाते हैं तो वैसे दो संख्याओं का अंतर निकल के आता है जो को प्राइम नंबर का अंतर निकल के आते हैं, सह अभाज्य संख्या का अंतर निकल के आता है। और अगर इंटू दिया हो तो दोनों संख्या का इंटू कर दिए और m इंटू एन बराबर क्या आ जाएगा गुणनफल बटे क्या आ जाएंगे HCF का होल स्क्वायर आ जाएंगे। ये तीनों पॉइंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ के बाद से हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तीनों पॉइंट से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा एक बार और रिवीजन करा देते हैं। अगर दो संख्याएं दिया हो, देखिए तीसरा पॉइंट नंबर हम लोग पढ़ रहे थे, थर्ड पॉइंट में पहला पॉइंट, अगर योगफल दिया हो, योगफल दिया हो तो उसको हम लोग HCF से अगर भाग लगा देंगे, HCF से भाग लगा देंगे तो m और प्लस n का क्या निकल के चलाएगा योगफल। पहला पॉइंट में हम लोग ये पढ़े। दूसरा पॉइंट में अभी हमने बताया m अगर अंतर दिया हो तो हम लोग अंतर ले लेंगे, को प्राइम नंबर का अंतर ले लेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा अंतर बटे क्या आ जाएंगे HCF हो जाएंगे। अंतर बटे क्या आ जाएंगे HCF हो जाएंगे। अंतर बटे क्या आ जाएंगे HCF हो जाएंगे। थर्ड नंबर पॉइंट में अगर गुणनफल दिया हो तो यहाँ गुना कर देंगे m को, m इंटू एन को क्या करेंगे गुना करेंगे और यहाँ गुणनफल दिया हो तो गुणनफल लिखा जाएगा, गुणनफल और बटे में क्या हो जाएगा HCF और HCF का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ भी HCF से इंटू यहाँ भी HCF, तो दोनों का गुणनफल दिया हो तो यहाँ इधर HCF के स्क्वायर से क्या हो जाएंगे भाग लग जाएंगे। ये तीनों पॉइंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तीनों ही पॉइंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पर आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्या रहा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखिए। आपके पास में क्वेश्चन अगर रहा ये पहला नंबर, सबसे पहले पहला नंबर पॉइंट के बारे में समझने से पहले एक स्टार लगा के आप एक पॉइंट समझिए कि कभी भी अगर आपके पास संभावित संख्याओं की जोड़ा की संख्या निकालना हो, कभी भी आपको संभावित संख्याओं की जोड़ा की संख्या निकालना हो या संभावित संख्या निकालना हो तो हमेशा सह अभाज्य के नियम का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा लिख लेते हैं उसको। जब संभावित जोड़ों, जब संभावित संख्या के जोड़ों, संभावित संख्या के जोड़े की संख्या निकालना हो, जब संभावित संख्या के जोड़े की संख्या निकालना हो, जब संभावित संख्या की जोड़ों की संख्या निकालना हो या जब संभावित संख्या के जोड़ों की संख्या निकालना हो या संभावित संख्या निकालना हो, संभावित संख्या निकालना हो, जब संभावित संख्या के जोड़ों की संख्या निकालना हो या संभावित संख्या निकालना हो तो हमेशा सह अभाज्य संख्या का प्रयोग करेंगे, सह अभाज्य संख्या का प्रयोग करेंगे,
सहअभाज्य संख्या का क्या प्रयोग करेंगे। हमने इस पॉइंट में क्या लिखा बता दिया, जब सहअभाज्य संख्या के जोड़ा की संख्या निकालना हो या संभावित संख्या निकालना हो तो हमेशा हम लोग सहअभाज्य नियम का प्रयोग करेंगे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब आप एक क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, पहला क्वेश्चन टाइप नंबर 3 इसका का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन में आपको क्या बता देते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का योग 216 है। दो संख्याओं का योग 216 है तथा उसका HCF 18 है। दो संख्याओं का योग 216 है और उसका HCF 18 है। तो संभावित संख्या के जोड़ों की संख्या निकालें। तो आपसे पूछा दो संख्याओं का योग 216 है तथा उसका HCF 18 है, तो ऐसे तो संभावित संख्या के जोड़े की संख्या ज्ञात करें। आपसे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो नंबर्स का योगफल दिया है और उसका HCF दिया है, तो ऐसे कितने जोड़े संभव हो सकते हैं। तो आपको अभी हम समझा क्या है, m+n बराबर अगर योगफल दिया हो तो क्या लिखेंगे m+n। योगफल दिया हो तो क्या लिखेंगे m+n। योगफल क्या दिया हो बताइए 216 दिया हो और उसको HCF से क्या करेंगे भाग लगा देंगे। तो आप बता दीजिए यहाँ से क्या लग जाएंगे 18, 3 18 दूना 36, 2 बच जाएंगे। अब आपको क्या देखना है कि दो ऐसे संख्या का योगफल है जिसका को प्राइम नंबर हो और योगफल कितना आ जाए 12 आ जाए। तो आप यहाँ से देखिए दो को संख्या आप ऐसे लीजिए, एक ले लेते हैं 1 और एक ले लेते हैं 11, पहला हो गया। दूसरा में आप देखिए एक ले लेते हैं 2 और एक ले लेते हैं 10। दो सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर का योगफल क्या आना चाहिए 12। एक और 11 ले लिए, 2 10 ले लिए और उसी तरीका से आप 3 और एक क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं। 3 और 9 आप क्या लिख सकते हैं 4 और लिख सकते हैं 8। उसी तरीका से आप क्या लिख सकते हैं 5 और क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। उसी के बाद आप 6 और क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। उसी तरीका से आप क्या लिख सकते हैं 7 और फिर 5 लिख सकते हैं। तो जहां से मिलने लगेगा क्वेश्चन 7 5, देखिए 7 5 फिर से लिखा जाएगा, तो हम लोग वहां से छोड़ देंगे। अब आप यहाँ समझिए, हमने को प्राइम नंबर माना था m/n, तो बताइए ये तो को प्राइम नंबर नहीं हुआ, बताओ इसमें 2 इसमें 2, ये तो को प्राइम नंबर नहीं हुआ। इसमें भी 2 इसमें भी 2, ये तो को प्राइम नंबर नहीं हुआ। बताइए इसमें भी 2 है इसमें भी 2, कॉमन मिल जा रहा हो तो क्या हो जाएगा को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो संभावित जोड़ों की संख्या कितना आ गया बोलिए, संभावित जोड़े की संख्या बराबर, संभावित जोड़े की संख्या क्या आएगा 1 और 1 यहाँ कितना आ गए 2 ही इस सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। 2 इस सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। 2 ऐसे संख्या है इनमें से जिसका 2 ऐसे संख्या है जिनका HCF आ जाएंगे 18 और योगफल क्या आ जाएंगे 216। ऐसे 2 ही संख्या है, इसमें कॉमन कुछ मिल जा रहा है, इस वजह से उसका उत्तर क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। तो संभावित संख्याओं की जोड़ों की संख्या निकालना हो तो देखिए यहाँ क्या जोड़ा निकल गया 2। और ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि योगफल दिया हो उसका HCF दिया हो, बताइए संभावित संख्याओं जोड़ों की संख्या क्या होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। अगर संभावित संख्या निकालना हो, हमने तो अभी दोनों लिख दिया कि अगर संभावित संख्या निकालना हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 2 ले लेते हैं। इसमें अगर यहाँ संभावित संख्या निकालना हो तो देखिए आप संभावित संख्या बराबर क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन लिखिए, संभावित संख्या दो संख्याओं का योग 240 है। 2 संख्याओं का योग 240 है तथा उसका HCF 12 है, तथा उसका HCF क्या है 12 है।
तथा उसका HCF 12 है। एक संख्या 125 और 125 और 150 के बीच हो, एक संख्या 125 और 150 के बीच हो तो संख्या ज्ञात करें। आपसे बोला क्या जा रहा है कि दो संख्याओं का योगफल दिया हो 240 और HCF कितना दिया हो 12 दे दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक नंबर ऐसा है जो 125 और 150 के क्या बीच में आ रहा हो, तो वही आपको नंबर ज्ञात करना है। वही क्या ज्ञात करना है? नंबर। अभी हमने बता दिया था योगफल कितना दिया हुआ है 240। योगफल को उसके HCF से आप भाग लगा दीजिए, क्या आ जाएंगे? कौन कौन संख्याओं का? m + n का योगफल निकल के चलाएंगे। कितना बार में? 20 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 20 आ जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ किसका किसका जोड़ा m n का योगफल 20 आएंगे। एक 1 और एक 19, पहला पेयर बनेगा। दूसरा पेयर देखिए आप 2 और 18 आप नहीं बना सकते हैं। पहला में हमने बना दिया 2 और 18 के बीच में 2 कॉमन आ जाएगा। 3 और 17 बनाइए आप, 3 और 17 बनाइए, इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा। 4 और 16 नहीं बना सकते हैं। 5 और क्या 15 नहीं बना सकते हैं। 5 और 4 16 नहीं बना सकते। 5 15 नहीं बना सकते। 5 15 6 और 14 भी नहीं बना सकते। 7 और एक बन जाएंगे 7 और यहाँ क्या बन जाएंगे 13, एक ये कॉमन बन सकते हैं। 8 और 12 नहीं बना सकते हैं। 9 एक 9 और 11 बना सकते हैं। उसके बाद 10 आप नहीं बना सकते हैं। उसके बाद आप फिर 11 और 9 फिर उलटने लगा तो उसके बाद छोड़ देंगे। उसके बाद आप छोड़ देंगे तो आपके पास देखिए एक संख्या ऐसा है जो 125 और 150 के क्या है बीच है। तो उस संख्या को हमने बताया को प्राइम नंबर से आप गुना कीजिए। को प्राइम नंबर से अगर आप गुना करते हैं तो आप बता दीजिए एक संख्या को यहाँ से यहाँ गुना करते हैं 12 आ जाएंगे। और हमको चाहिए क्या 125 और 150 के बीच में चाहिए, तो नहीं बन पाएंगे। एक संख्या देखिए 12 गुने 3 36 बन जाएंगे और इसमें 12 से गुना करने पर बहुत बड़ा संख्या बन जाएंगे। तो 125 150 के बीच में नहीं आ सकते हैं, इसके बीच में आएंगे 125 और 150 के बीच में। तो आप यहाँ से 9 और इंटू क्या 12 से गुना कर दीजिए, क्या बन जाएंगे 108। तो ये भी संख्या नहीं है 125 और 150 के बीच में। तो आप इसी को 11 को गुना कर दीजिए 12 से, कितना आ जाएंगे 132। और यही आ जाएंगे देखिए 125 और 150 के बीच में 132 आता है और यही एक सवाल का उत्तर हो जाएंगे। इसी में गुना करने के बाद आते हैं। तो आपने यहाँ क्या किया संभावित संख्या निकालना है। तो वही हमने पॉइंट में स्टार लगा के लिख दिया। जब भी आपको संभावित संख्या निकालना हो तो हम लोग ऐसे करेंगे सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो यहाँ संभावना ही तो दिया था कि 125 और 150 के बीच में, तो 132 आ गया। और आप किसी भी नंबर्स में सहभाज्य संख्या को या उसके HCF से गुना, अगर यही पूछा गया होता कि सहभाज्य संख्या की जोड़ा की संख्या बताइए तो 1 2 3 4 हो जाता उत्तर। कितना हो जाता 4। लेकिन वो नहीं पूछा, हमसे पूछा कि 125 और 150 के बीच में एक संख्या है, तो बताइए वह जो संख्या है कौन सी संख्या है। तो 132। आप इसमें गुना करके देखिए नहीं आएंगे, इसमें भी गुना करके देखिए नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि 12 गुने 3 36 हो जाएंगे, 12 गुने 7 कितना हो जाएंगे 84 हो जाएंगे। और यहाँ 12 इंटू 13 कीजिएगा तो ज़्यादा ना बड़ा हो जाएंगे, 150 से ज़्यादा आ जाएंगे। तो इसी से गुना करना पड़ेगा। और ये भी संख्या नहीं है, इसका उत्तर कौन हो जाएगा 132 हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं। तो संभावित जोड़ा की संख्या पूछा रहा था तो इसका 4, और संभावित संख्या पूछा हुआ था तो संभावित संख्या 125 और 150 के बीच में जो पूछा था उसका उत्तर आ गया 132 आ गए। अब आप यहाँ से देखिए जब आपके पास पूछा जा रहा हो क्वेश्चन नंबर टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर अगला, जब दो संख्याओं का अंतर दिया हो तो संभावित जोड़ों की संख्या अनंत हो जाएगा। क्यों? देखिए जब दो संख्या का अंतर दिया हो तो जब दो संख्या का अंतर दिया हो तो संभावित जोड़ा की संख्या, जब दो संख्याओं का अंतर दिया हो तो संभावित जोड़ों की संख्या अनंत हो जाएगा।
अनंत होगा। हमने अभी स्टार लगा के एक पॉइंट क्या लिखा दिया, अभी योगफल दिया था। अगर आपके पास अंतर दिया हो दो संख्याओं का, अगर अंतर दिया हो दो संख्या का, क्या दिया हो, अंतर दिया हो, और उसका एचसीएफ दिया हो और पूछा जा रहा हो संभावित संख्या, तो इसका अनंत हो जाएगा आंसर। और वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगर दो संख्याओं का अंतर दिया हो तो संभावित जोड़ों की संख्या क्या हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। इस पर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन एक बना लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 24 है, दो संख्याओं का अंतर 24 है, तथा उसका एचसीएफ 8 है, तथा उसका एचसीएफ क्या है, 8 है। तो संभावित जोड़ों की संख्या बराबर संख्या ज्ञात करें। आपसे पूछा दो संख्याओं का अंतर 24 है, उसका एचसीएफ 8 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि संभावित जोड़ों की संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, अनंत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएंगे क्या, अनंत। अनंत क्यों हो जाएंगे आप थोड़ा समझिएगा। अभी हमने बताया m इंटू एम माइनस एन बराबर क्या लिखा दिए थे, अंतर कितना दिया है 24 और बटे एचसीएफ कितना दिया है 8। आप यहाँ से भाग लगा देंगे कितना जाएंगे 3। अब ऐसी दो संख्या को प्राइम नंबर आपको बताना है जिसको अंतर करने के बाद कितना आता हो, 3 आता हो। अंतर करने के बाद क्या आता हो, 3। तो इसे बहुत सारा, योगफल में तो फिक्स रहता है लेकिन अंतर बहुत सारा हो जाता है, अंतर बहुत सारा संख्या हो जाता है। जैसे में हमने यहाँ क्या लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं, और यहाँ क्या लिख सकते हैं बताइए, 97 भी लिख सकते हैं। अंतर कितना आएगा, 3 आएगा। बहुत सारा नंबर हो सकता है, यहाँ 50 लिख सकते हैं और यहाँ 47 लिख सकते हैं, यहाँ 40 लिख सकते हैं, यहाँ 43 लिख सकते हैं, यहाँ 30 लिख सकते हैं, यहाँ 27 लिख सकते हैं, सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ 20 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारा संख्या, 1 लाख में 3 घटा के लिख देंगे, 5 लाख में 3 घटा के लिख देंगे, तो इसीलिए इसका संख्या क्या हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। अंतर में हम लोग अनंत घटाने के बाद, दो संख्याओं को अंतर लेने के बाद 3 जो है वो बहुत सारा संख्या में बन जाएगा, बहुत सारा संख्या में बन जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोले कि अनंत हो जाएगा। इसका एचसीएफ दिया है कितना, एचसीएफ दिया है 8 और योग अंतर दिया है कितना 24, को भाग लगाने पर 3, तो अंतर बहुत सारा संख्या में अंतर हो जाएंगे, बहुत सारा संख्या में क्या हो जाएगा अंतर। यहाँ और भी ले सकते हैं, आप देखिए 1000 लिख दिए, यहाँ 1000 लिख दिए, उसमें से 3 घटा के लिख दीजिए, 1000 लिख दिए 3 घटा के लिख दिए 997 आप लिख दीजिए। ये भी संख्या कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। उसी तरह 2000 में घटा के लिखिए, 3000 में, 5000 में, किसी भी तरीके से, तो इसकी संख्या क्या हो जाता है, अनंत। तो आपको ध्यान में एक ही पॉइंट रखना है कि जब दो संख्याओं का अंतर दिया हो और उसका एचसीएफ दिया हो तो संभावित जोड़ों की संख्या क्या आ जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो हमने एक बार योगफल पे क्वेश्चन कराया, एक बार अंतर पे क्वेश्चन कराया, अब गुणनफल पे आते हैं। अब हम लोग आते हैं गुणनफल पे। तो 3 पॉइंट अभी हमने जो बताया, और तीनों पॉइंट पे हमने एक बार योगफल पे क्वेश्चन किया, एक बार अंतर पे क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब आते हैं उसके गुणनफल पर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखिए गुणनफल टाइप नंबर 3 का आप क्वेश्चन नंबर देखिए, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा आप गुणनफल के, आपसे पूछा गया है दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल, 3888 है, 3888 है, तथा उसका एचसीएफ 18 है, उसका एचसीएफ 18 है। दो संख्याओं का गुणनफल 3888 है और उसका एचसीएफ 18 है, तथा दोनों संख्या आपसे क्वेश्चन में पूछ बना देते हैं, यदि दोनों संख्या 2 अंकों की हो, 2 अंकों की हो, दोनों संख्या 2 अंकों की हो तो संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें।
क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, दो संख्याओं का आपका गुणनफल दिया है 3888 और उसका एचसीएफ क्या दिया है 18 दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बताइए दोनों की संख्या 2 डिजिट का है तो ऐसे कितने जोड़े, ऐसे दोनों संख्या 2 डिजिट का है तो संख्या ज्ञात करना है कि वह 2 डिजिट का कौन सी संख्या है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने बताया कि दोनों का गुणनफल अगर दिया हो तो m इंटू क्या लिखेंगे, n बराबर क्या यहाँ लिख देंगे 3888 और भाग लगा देंगे क्या 18 इंटू क्या लगा देंगे 18 से भाग लगा देंगे। आप यहाँ से इसको काटिए, 18 गुने 2 क्या जाएंगे 36, 36 से कितना दिखे बताइए 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो 18 एकम क्या हो जाएगा 10, 18 छक 78 से। अब फिर से यहाँ से काटिए आप 18 एकम 18, 18 से कितना दिखे 3, 18 दूना क्या हो जाएंगे 36, क्या आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। अब किसको किसको इंटू करने के बाद, आपकी बार जोड़ना था एक बार घटाना था, आपकी बार इंटू करने के बाद 12 और इंटू वही संख्या लेना है जो को प्राइम नंबर हो। तो एक बार हमने ले लिया एक बार हमने क्या ले लिया 1 ले लिया और 12 ले लिए। 2 और 6 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 और 6 लीजिएगा तो उसमें 2 कॉमन है, 3 और 4 नहीं ले सकते, एक लिख सकते हैं क्या 3 और 4 लिख सकते हैं आप। अब फिर 4 और 3 उल्टा होने लगा तो आप वहां के बाद आप छोड़ देंगे। अगर संभावित जोड़ा की संख्या पूछा गया होता तो क्या हो जाता 2 हो जाता उत्तर, लेकिन हमको दोनों की दोनों संख्या जो पूछा जा रहा है 2 डिजिट का हो तो को प्राइम नंबर को उसके एचसीएफ से गुना कीजिए तो 18 एकम 18 और 18 गुने 12 कीजिएगा तो 180 हो जाएंगे। तो दोनों की संख्या 2 डिजिट का पूछा जा रहा हो तो इसमें अगर गुना करते हैं तो 2 डिजिट का संख्या बनता है, बट 12 गुने 18 कीजिएगा तो 3 डिजिट का बन जाता है। तो ये संख्या इसमें आप गुना नहीं कर सकते हैं, आप इसमें गुना कीजिए। 3 इंटू कितना 18 बराबर क्या आ जाएंगे 54 और यहाँ 4 इंटू कितना 18 बराबर क्या आ जाएंगे 72। यही दो संख्याएं 2 डिजिट का है और यही वाला आपके सवाल का क्या आ जाएंगे उत्तर आ जाएंगे। जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो क्यों विद्यार्थी हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर ऐसा भी हो सकता है कि कभी ये संख्या कटे ही नहीं, फ्रैक्शनल में आ जाए तो क्या हो सकता है सर उत्तर। तो हम आपको बताते हैं कि ऐसा ही संख्या दिया ही रहेगा जो आपको कट जाए। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि आप अभी पीछे हमने इसे बता दिए हैं कि यहाँ इंटू अगर यदि है और इंटू है तो क्या हो जाएगा, इसमें एचसीएफ का क्या हुआ रहता है इंटू हुआ रहता है। तो जो संख्या इंटू हुआ है उसमें एचसीएफ से तो भाग लगेगा ही है। ऐसा कभी नहीं देगा जो कटे ही नहीं, ऐसा कभी नहीं देगा जो कटे ही नहीं, कटने वाला ही दिया रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें इंटू हुआ रहता है, चाहे योगफल है तो उसमें योगफल हुआ रहता है। तो आप यहाँ से क्या कि वैसे आपको कटेंगे तो हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन में देंगे तो कटने वाला ही उत्तर देंगे और ऐसा नहीं दे सकता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो मेरा एक छोटा सा प्रयास मेरा कैसा लगा आप वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।